आप सब मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा से रात भर प्रभु ने अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 5/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से इसका 23 अध्याय और उसका 1 से लेकर 25 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने तो इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातूस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातूस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत ही दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह दिखाने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको किसी का कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातूस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातूस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातूस के प्रधान याजक और हेरोदेस और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बात का तुम पर उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस के, क्योंकि उसने हमारे पास लौटा दिया है, और देखो, उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातूस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब लोग चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए अरब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातूस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्योंकि उसने कौन सी बुराई है, मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए और वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अंत पिलातूस ने आज्ञा दी कि विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मृत्यु को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उसकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन था सुबह का। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की।